हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फांग टियाई डोंग टिंग को बताता है कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगी और इस डोर के पीछे मेरा बेडरूम है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि अब जब मैंने पब्लिकली तुम्हारे बारे में सबको बता दिया है कि तुम मेरी वुमेन हो, तो मैं तुम्हें अपने रूल्स के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा पहला रूल ये है कि तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी और मेरा दूसरा रूल ये है कि मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें कॉल करूंगा और तुम्हें मेरा कॉल पिक करना होगा। और मेरा तीसरा रूल ये है, तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। और एक बात, अगर तुम्हें कोई भी बुली करता है तो तुम्हें मुझे इमीडिएटली बताना होगा। तो यहाँ पर डोंग टिंग उसे बोलती है, अगर कोई मुझे बुली करेगा और मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम क्या ही कर लोगे। तो फांग टियाई उसे बोलता है कि मैं उसे मार डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर डोंग टिंग उसे बोलती है, बट मुझे अभी तक अपना नाम याद नहीं आ रहा, क्या मेरा नाम यानर है। तो यहाँ पर फांग टियाई उसे बोलता है कि इतना घटिया नाम तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की का नहीं हो सकता। यानी कि यानर तो उसकी बहन का नाम रहता है और यानर का सच्चाई फांग टियाई को पता रहता है, इसलिए वो इस तरह से बोलता है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि अब जब मैंने पब्लिकली तुम्हारे बारे में सबको बता ही दिया है तो क्यों ना मैं ही तुम्हें एक नया नाम दे दूं। तो आज से तुम्हारा नाम है रुचि। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि फांग टियाई की जो फियांसे रहती है वो उसकी मॉम से मिलने आती है। तो यहाँ पर यानर जो रहती है वो थोड़ा सा आग में घी डालती है और बोलती है कि पता नहीं गवर्नर ने आखिर क्या सोचकर इतनी सुंदर फियांसे को छोड़ दिया और उस गिरी हुई लड़की को अपना वुमेन मान लिया। यहाँ पर फांग टियाई की जो फियांसे रहती है वो थोड़ा सा सैड हो जाती है और वो यानर को बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो यहाँ पर यानर उसे बोलती है कि हमारे मेंशन में एक न्यू मेड आई है और पता नहीं गवर्नर ने उसमें ऐसा क्या देख लिया, गवर्नर ने पब्लिकली सबके सामने उसे अपना मिस्ट्रेस बना लिया। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है फांग टियाई जब आ रहा होता है तो उसकी जो फियांसे रहती है वो उसे बोलती है कि फांग टियाई तुम आ गए। उसके बाद वो जैसे ही डोंग टिंग को देखती है वो फांग टियाई से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो फांग टियाई उसे बताता है कि ये मेरी मेड है। उसके बाद यहाँ पर जो फांग टियाई की फियांसे रहती है वो उससे बोलती है, बहुत दिनों के बाद तुम मुझे मिले हो, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। तो यहाँ पर डोंग टिंग जो रहती है वो बोलती है मुझे बहुत काम है और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद फांग टियाई भी वहां से चला जाता है अपनी फियांसे को इग्नोर करके। तो उसकी फियांसे थोड़ा सा सैड हो जाती है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि क्या हो गया टियाई, आज तुम बहुत ज्यादा अपसेट लग रहे हो। उसके बाद वो बोलती है, अच्छा ये सब छोड़ो, पता है आज तुम्हारी मॉम यानी कि मिसेस पैंग ने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे बताया कि वो चाहती है कि हम नेक्स्ट मंथ ही शादी कर ले। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो उसकी फियांसे उसे बोलती है कि हम लोगों का एंगेजमेंट हुआ बहुत महीना हो गया, तो तुम्हें नहीं लगता कि अभी मैं शादी कर लेनी चाहिए? तो यहाँ पर फांग टियाई बोलता है कि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली तुमसे। उसके बाद वो बोलती है कि बट तुम्हारी मॉम ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमारी शादी करवाएंगी। तो फांग टियाई से बोलता है कि मेरी मॉम ने प्रॉमिस किया था, मैंने नहीं। उसकी फियांसे थोड़ा सा सैड हो जाती है और बोलती है कि फांग टियाई ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं जी फैमिली की इकलौती वारिस हूँ, सभी कोई मेरे इतने रिस्पेक्ट करते हैं, इस सिटी में सब कोई जानता है कि मैं तुम्हारे फियांसे हूँ। अब जब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे और इस तरह मुझे ठुकराओगे तो मैं अपना चेहरा सिटी में किसी को भी दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर रहने लायक ही नहीं रहूंगी। तो यहाँ पर फांग टियाई से बोलता है कि मैं तुम्हें अभी रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से ही इस शादी के खिलाफ था। शायद तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें भी बताया था, बट स्टिल तुमने मुझसे एंगेजमेंट की, तो अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम इस सिटी में रहने लायक हो या नहीं। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि डोंग टिंग फांग टियाई के कमरे में घुस जाती है और वहाँ पर उसके खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे एक छोटा सा बक्सा दिखाई देता है तो उसे याद आता है कि फांग टियाई एक चाबी हमेशा अपने पास रखा रहता है और वो बाथरूम भी जाता है तो उसे लेकर जाता है। तो वो सोचती है कि जरूर वो चाबी इसी बक्से का होगा। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि फांग टियाई की मॉम उसे बुलाती है और बोलती है कि नीचे बैठो। उसके बाद वो उसे बोलती है कि मैंने सुना कि तुम मिंग यू से शादी करने के लिए मना कर रहे हो, यानी कि उसके फियांसे का नाम मिंग यू रहता है। तो टियाई उसे बोलता है कि मैंने प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उससे शादी करूंगा, बल्कि आपने प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पिताजी की मौत कैसे हुई थी? तुमने अपने डैड के बॉडी के सामने ही कसम खाई थी कि तुम उनकी मौत का बदला लेकर रहोगे, और ये जो तुम्हें गवर्नर पोजीशन मिला है तो ये भी एक सिक्योर पोजीशन नहीं है, तुम्हें कभी भी
भी इस पोजीशन से निकाल दिया जा सकता है और मैं तुम्हारा जी फैमिली से इसलिए रिश्ता जुड़वा रही हूँ क्योंकि हम उनके ही भरोसे हैं, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। तुम्हें ये चीज पता है, उनके बिना हम अपने फैमिली को ग्रो नहीं कर सकते और अब तुम शादी करने से मना कर रहे हो, तो अब हमारी फैमिली का क्या होगा? तुम अपने डैड के इस मेमोरियल के सामने कसम खाओ और बोलो कि क्या तुम फैंग फैमिली के लिए एक अच्छे बेटे हो भी? तो यहाँ पर फैंग टिया उसे बोलता है कि मॉम, आप इतनी सी बात के लिए फादर को बीच में मत लाइए, और अगर आपको लगता है कि हमारा फैमिली जी फैमिली के ऊपर डिपेंड है और मेरे शादी करने से ये फैमिली ग्रो होगा, तो आप गलत है। और अगर आप चाहती है तो ठीक है, मैं इस फैमिली के भलाई के लिए अपना ये गवर्नर पोजीशन छोड़ दूंगा, ये पोजीशन मैं यूजी को सौंप दूंगा, और आप बोलो तो मैं इस शहर को ही छोड़कर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है, तुम उस लड़की से इतना प्यार करने लगे कि उस लड़की के लिए तुम अपनी फैमिली तक भूल जाने की बात कर रहे हो? तो यहाँ पर फैंग टिया से बोलता है कि प्लीज उस लड़की को बीच में मत लाइए, इन सब का उस लड़की से कोई लेना देना नहीं। तो फैंग टिया की मॉम बोलती है कि बेटा देखो, अगर तुम उस लड़की से इतना ही प्यार करते हो तो एक काम करो, तुम अभी मियोंग्यू से शादी कर लो, उसके बाद उसे मैं तुम्हारी रखैल बना दूंगी। तो ये सुनकर फैंग टिया गुस्सा हो जाता है। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है, और मियोंग्यू का क्या है, मियोंग्यू से तो मैं बात कर लूंगी। तो यहाँ पर फैंग टिया बोलता है कि अगर मैं किसी लड़की को प्यार करता हूँ तो मैं उसे शादी करूंगा, वो भी लीगली, मैं उसे अपनी रखैल नहीं बनाऊंगा। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जब रात हो जाता है तो एक बार फिर से डोंग टिंग फैंग टिया के कमरे में घुसकर कुछ खोजने लगती है। तभी यहाँ पर फैंग टिया आता है और डोंग टिंग जैसे ही फैंग टिया को देखती है वो डर जाती है और बोलती है कि लगता है मैं गलत कमरे में आ गई, मैं चलती हूँ। और जैसे ही वो जाने लगती है, फैंग टिया उसे बोलता है कि अब जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं जा सकती। उसके बाद वो उसे पकड़कर अपने करीब ले आता है। तो यहाँ पर डोंग टिंग उसे बोलती है कि अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगी तो मैं चिल्ला दूंगी। तो यहाँ पर फैंग टिया उसे बोलता है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि आधी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी। उसके बाद वो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी, तो वो जैसे ही और करीब जाता है, डोंग टिंग उसे गन दिखाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।